Hello all, welcome to my YouTube channel विज्ञान अकेडमी। आई एम CA कृष्णा मोडा और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ फ्री लेक्चर सीरीज ऑन फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग इस सर हम कवर क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम कवर करने वाले हैं बेसिकली क्लास 11 एंड 12 का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस। तो क्या सर, सबसे पहला सवाल तो ये है, ये क्या सारे बोर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखोगे तो 11 एंड 12 का जो है सिलेबस वो मोटा मोटा सारे बोर्ड्स में यूनिफॉर्म है, स्टैंडर्ड है। पर मैं बोलूंगा ये सीबीएसई और आईएससी के बच्चों के लिए स्पेशली बहुत 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 यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं जो सिलेबस फॉलो करने वाला हूं वो क्लास 11 और 12 का जो आईएससी और सीबीएसई का अकाउंट्स का सिलेबस है मैं वो फॉलो करने वाला हूं। अब बच्चों के मन में ये सवाल आता है जैसे ही वो क्लास 11 में पहली बार कॉमर्स लेते हैं, क्या अकाउंट्स डिफिकल्ट है, क्या अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या इसमें मार्क्स लाना बहुत जरूरी है? तो सबसे पहले तो जी हाँ, अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसको हम इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाएंगे साथ में मिलकर इस सीरीज में। और जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या इसमें मार्क्स लाना बहुत जरूरी है? तो यस, क्योंकि अब हम कॉमर्स लिए हैं तो बच्चों इसमें मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब हम 11 में जब अकाउंट्स लिए हैं तो हमारा टारगेट बेसिकली 12 में जो है बोर्ड एग्जाम मेजॉरिटी बच्चों के लिए वही होने वाला है, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट जो है सारे कॉलेजेस अभी भी 12 का मार्क्स ही कंसिडर करते हैं कॉमर्स की स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। तो बोर्ड्स में अगर आपको मार्क्स लाना है तो अकाउंट्स में तो आपको सर ट्राई करना पड़ेगा, 100 हमें स्कोर करना ही होगा। क्योंकि अगर आप देखो बाकी सब्जेक्ट्स आपके कौन से होते हैं कॉमर्स में, बाकी होते इकोनॉमिक्स, बाकी होता है मैथ्स, बाकी होता है लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज प्लस एनी वन मोर लैंग्वेज, हिंदी बंगाली जो भी हो सकता है वो। एंड इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप देखो, और एक कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज भी है, और इन सब में अगर आप देखो तो कॉमर्स बिजनेस स्टडीज आपका हो गया पूरा का पूरा जो है थियोरेटिकल। तो थियोरी में जो है मैं बोलूंगा रिलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है 100 स्कोर करना। हालांकि मैं नहीं बोलूंगा कि उसमें 100 आप स्कोर नहीं कर सकते हो, बट रिलेटिव टर्म्स में अकाउंट्स में आप 100 इजीली स्कोर कर सकते हो एज कंपेयर टू थियोरी सब्जेक्ट। वापस से इकोनॉमिक्स भी प्राय प्राय इट्स अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, उसमें कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है बट अगेन थियोरी का काफी बड़ा एलिमेंट है। एंड लैंग्वेज में तो आपका पूरा का पूरा थियोरी होता ही है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी जो बच्चे हैं जो बोर्ड के अलावा सोच रहे हैं कि सर हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वहां पे एडमिशन लेना है, वो चाहे मेरा कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो या रामजस हिंदू किरोरी मल, चाहे कोई भी कॉलेज हो, तो उसमें अगर आप सीयूईटी भी एम करें तो बच्चों सीयूईटी में भी मैं बोलूंगा ऑल दो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, सबसे ज्यादा जो स्कोर आप करने का आप देखोगे अपॉर्चुनिटी है वो है अकाउंट्स में। तो सर अकाउंट्स में तो हमें मार्क्स लाना ही होगा। और सर अकाउंट्स इसीलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि आप में से मेजॉरिटी बच्चे बीकॉम परसू करोगे जो है क्लास 12 के बाद। बीकॉम में आप देखोगे सिलेबस जो है उसमें 60-65% जितना भी आप 11-12 में टॉपिक्स कवर करोगे वो रिपीट होगा। उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा जरा सा मैं बोलूंगा बढ़ जाता है बीकॉम में, बट आपको ये सारे टॉपिक्स वहां भी आपको टेस्ट किया जाएगा। और अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है तो सर बीकॉम में भी आप मजे से अपना जो है आप मार्क्स ला पाओगे, आप करियर अपना बहुत जो है कॉमर्स में काफी स्ट्रांग बना सकते हो। एंड आप में से कुछ बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज मेरी तरह सीए या तो परसू करोगे या तो सीएस या तो सीएमए। तो उसमें भी आप देखोगे 3 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन में तो ये तीनों कोर्स में आप पाओगे कि जितना भी आपके 11-12 का सिलेबस है वो पूरा का पूरा जो है कवर होगा फाउंडेशन एग्जाम में। एंड इंटरमीडिएट एग्जाम में तो सीए और सीएमए में एटलीस्ट उसमें आप देखोगे कि 80 to 85% वापस से आप जो भी टॉपिक्स अभी 11-12 में कवर करोगे वो सारे टॉपिक्स तो रहेंगे, प्लस कुछ कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी आ जाएंगे। तो सर ये आप देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है 11 एंड 12। डिफिकल्टी लेवल लाइक आई सेड इट्स गोइंग टू बी अ नॉच हायर, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट बनेगा,
पर अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो सर उसमें फिर कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है ना। तो आई वुड से ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं बोलूंगा आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे सबको बेनिफिट हो। मैं इसमें सारे कंसेप्ट पे क्लैरिटी जो है दिलवाऊंगा आपको। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें आपका 90 to 95% पूरा सिलेबस कवर हो जाए। स्पेशली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अकाउंट्स ठीक से स्कूल में समझ नहीं पा रहे हो, तो ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मैं ट्राई करूंगा कि इसमें जो डिफिकल्टी होती है बच्चों को सम सॉल्व करने में, मैं ट्राई करूंगा एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वैसे सम्स भी लूं, जिससे कि आपका अकाउंट्स जो है एटलीस्ट कॉमर्स पूरे स्ट्रीम में अकाउंट्स इज टेकन केयर ऑफ। तो बस इसी के साथ सर शुरू करते हैं मिलकर, हम और आप। क्या कौन बनेगा करोड़पति नहीं, पर कौन बनेगा फ्यूचर अकाउंटेंट्स। चलिए शुरू करते हैं।